नर होते हैं भवसागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत ताते सर्व रंग ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। संत भरत जी का नाम करण विधि पूर्वक हुआ। ऊपर कहा 3 राम हुए हैं, इसी तरह 3 भरत हुए हैं। ककई माँ का संत भरत श्रीमद् भागवत जी का जड़ भरत कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला का भरत। इन तीनों भरत के नाम से भारत नाम पड़ा। क्रम अनुसार तीसरा नाम लक्ष्मण जी का होना चाहिए, पर शत्रुघ्न का नाम तीसरे नंबर पर रखा, क्योंकि संतों के मत अनुसार आज कई की गोद में भरत के साथ शत्रुघ्न भी थे। ऐसा प्रसंग हो तो सुमित्रा जी लक्ष्मण और शत्रुघ्न को नहीं संभाल पाती। लक्ष्मण जी का दिमाग जरा उग्र स्वभाव का था, इसलिए एक साथ दोनों को रखे तो तकरार हो सकती है। इसी प्रसंग पर बालक तकरार करे ये अच्छा नहीं लगता। कई ने सुमित्रा जी से कहा, देवी शत्रुघ्न को मेरी गोद में दे दो, लक्ष्मण जी को आप अकेले संभालोगी तो भी संभाला जाएगा। भरत तो शांत है, उनकी ओर शत्रुघ्न बैठे थे। वशिष्ठ जी ने सोचा कि क्रम में आए हैं तो साथ साथ नाम रखता जाऊं। फिर वशिष्ठ जी ने नाम रखा, जाके सिमरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने से शत्रु का नाश होगा उसका नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। जिनका नाम लेने से दुश्मन खत्म हो जाए, मित्रता हो, सही अर्थ में तुलसी जी ऐसा कहते हैं, जिसने लोभ का नाश किया है वह शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी की दृष्टि से लोभ अति भयंकर है। गीता जी में भी स्वीकार किया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आज मेरा मन लोभ से भर गया है। रामचरितमानस में लिखा है कि खूब पंडित हो, गुण सागर हो, पर थोड़े से लोभ में उसके सभी गुण समाप्त हो जाते हैं। किष्किंधा कांड में लिखा है, मानव लोक में बचता है तो रघुवीर आपके जैसा बनता है। जो लोभ पर प्रहार करता है, लोभ को वश में करता है, वही सच्चा शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न का चिंतन करने से मानव लोभ का नाश कर सकता है। अतः मैं सुमित्रा के प्रथम पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। सभा ने शत्रुघ्न का जय जयकार किया। बोलो शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। तमाम लक्ष्मण के भंडार, राम के अनुगामी, राम के अति प्रिय, ऐसे शेष के अवतार, इस पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण अति उदार है। लक्ष्मण जी ने बड़ा दान किया हो, ऐसा प्रसंग रामायण में नहीं है। फिर तुलसी जी ने उन्हें उदार कैसे कहा? तुलसी जी की दृष्टि से उदार की व्याख्या काफी ऊंची है। रामायण का कोई भी प्रसंग ले लीजिए, जहाँ जहाँ आर्य संस्कृति कठिनाइयाँ में पड़ी है, तब उसे बचाने के लिए बदनाम होकर भी ये पुरुष बीच में पड़े हैं। संसार में यश दूसरों को, बदनामी स्वयं लेते हैं। उसे उदार और कौन हो सकते हैं? इसका प्रमाण अरण्य कांड में मिलता है। अरण्य कांड में शूर्पणखा के नाम और कान काट दिए। उसने खरदूषण से कहा, खरदूषण लड़ाई के लिए सेना लेकर पंचवटी आए। राम ने लक्ष्मण से कहा, तू सीता जी को लेकर पर्वत की गुफा में चला जा, मैं राक्षसों का नाश करता हूँ, उसके बाद आना। उस समय लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। चाहते तो कह सकते थे कि राक्षसों को मारने का काम मैं करूँगा, संघर्ष मैं करूँगा, आप सीता जी को साथ जाओ। और लक्ष्मण जी नहीं बोले, क्योंकि लक्ष्मण जी को मालूम है कि उसे मारना नहीं है। रामायण में राक्षसों को मारने का क्रम भिन्न भिन्न था। मरीच को फल बिना के बाण लगता है, फिर अखंड बाण लगने पर ही उसकी मृत्यु होती है, ऐसा नियम था। सबाहु पाटल अस्त्र से ही भरे, उसी तरह खरदूषण का भी एक नियम था। खरदूषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु ही ना हो, ऐसा वरदान तो ब्रह्मा ने कहा। ये तो अशक्य है, मृत्यु तो आएगी। तब खरदूषण ने मांगा, एक दूसरे के हाथों मरे, पर बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें न मार सके, ऐसा वरदान दो। उन्होंने ये सोचा कि हम अंदर अंदर एक दूसरे को मारेंगे ही नहीं, इसलिए हमारी मृत्यु होगी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा का खरदूषण को वरदान था कि वह एक दूसरे के हाथों मरे। ये बात लक्ष्मण जी को मालूम थी। उन्हें हुआ कि वे मुझसे मरने वाले नहीं हैं, अतः राम के बदले या राम के साथ खड़े होकर युद्ध करके किसके लिए मुझे इस युद्ध की कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये बेशक राम के हिस्से जाती है, इसलिए मैं सीता जी को ले गए। और रामायण में भी उल्लेख है कि वे अंदर अंदर एक दूसरे के हाथों मरे। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म।
नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जल सहकर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है। नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान अर्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं अचमनीय आदि देवें। अर्घ मंत्र ये है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्र का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहीं पर ऋषि वेद यज्ञों के साथ समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का फल करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूरज का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निमन शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञों सिद्ध सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण हो रहते हैं
उनसे वर्ष पर्यंत में वृद्धि के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों से भगवान विष्णु जी को फिर अर्घ देवें। अर्घवंतर का अर्थ ये है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन फूल और ताबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बार बार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद, सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान न करें, ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्रार्थना प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगले निवासी भगवान